गुड गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं चंद्र प्रकाश। डीआरसीपी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है जो कि एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है, जिसका नाम है अलजेब्रा। और बहुत ही बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको मजा आएगा। लेकिन मेरे साथ बने रहिए डेली, हर शाम सीपी सर के साथ में, और बहुत ही मजा आने वाला है। सेशन को पेशेंस से बहुत बारीकली वीडियो को 1 बाय 1 करके आगे पीछे कर करके देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। और हर एक जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। बस क्या है, आपको थोड़ा सा पेशेंसली आपको समझना है। देखिएगा, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं कि फॉर्मूला बनते कैसे हैं, जरा इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले को रटते हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। तो देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे आपने एक फॉर्मूला a प्लस बी की पावर अभी मैंने क्या लिया है, 1 लेगा है। तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, a प्लस बी ही खाली आपका आ जाएगा, क्योंकि पावर क्या है भाई, 1 है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, a प्लस बी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करना स्टार्ट करिए। सबसे पहली बात हम क्या कर रहे हैं भाई, a की पावर ही पूरा जो यहाँ पे होगा उतना लेना है, यानी a की पावर 2 एंड b की पावर आपने क्या लिया है भाई 0, ठीक है। n प्लस एक की पावर कम होगी, एक की पावर बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 1 एंड b की पावर 1 एंड फिर क्या हो जाएगा भाई, a की पावर 0 एंड b की पावर 2। जितना हाईएस्ट पावर होगा उनका लास्ट में टर्म बनेगा। तो ये आपका रिजल्ट क्या निकल के आया, ए स्क्वायर एन प्लस का ए बी एन प्लस का बी स्क्वायर। बट आपको यहाँ पे बीच में कुछ कॉफिशिएंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए इसका भी 1 कॉफिशिएंट है, इसका भी 1 कॉफिशिएंट है। इन दोनों कॉफिशिएंट को अगर ऐड करेंगे तो इनके बीच में आ जाएगा। बात क्लियर है? हाँ ये ना, अगर हम कहते हैं कि 1 प्लस बी की पावर 3 तो आपको क्या करना है, a की पावर 3 एंड b की पावर 0 एंड यहाँ पे a स्क्वायर इंटू बी की पावर 1 एंड प्लस आपका a एंड b की पावर 2 एंड प्लस क्या हो जाएगा, a की पावर 0 एंड b की पावर 3। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया, ये क्या आया आपका, a की पावर 3 एंड a स्क्वायर इंटू बी एन प्लस का a इंटू बी स्क्वायर एन प्लस का आपका b की पावर 3। अब देखिए इनके कॉफिशिएंट के साथ क्या आएगा, इनके कॉफिशिएंट में क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिएगा इसका कॉफिशिएंट प्लस ये कॉफिशिएंट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, ये कॉफिशिएंट इसके कॉफिशिएंट को ऐड करेंगे क्या आएगा 3, अब बचा खाली अकेला तो ये क्या आ जाएगा 1। तो आपका फॉर्मूला जो बना आपका क्या बना, a की पावर 3 एंड 3 a स्क्वायर इंटू बी एन प्लस का 3 a एंड बी स्क्वायर एन प्लस क्या हो जाएगा b की पावर 3। और यही आपका क्या हो जाता है, a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला है। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं भाई आप समझ पाए होंगे। अगर आपसे कोई बोले कि a प्लस b की पावर आपको क्या बनाना है, 4 बनाना है, बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। कैसे भाई, a की पावर क्या आ जाएगा 4 एंड आपका क्या आ जाएगा b की पावर 0 एन प्लस a की पावर 3 एंड b की पावर 1 एन प्लस a की पावर 2 एंड b की पावर 2 एंड a की पावर 1 एंड b की पावर क्या आ जाएगा 3 एंड प्लस a की पावर 0 एंड b की पावर क्या आ जाएगा 4। बात क्लियर है? हाँ या ना? तो यहां से क्या मिलेगा भाई, a की पावर 4 एंड प्लस a की पावर 3 इंटू b की पावर 1 एंड प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एंड प्लस a एंड b की पावर 3 एंड प्लस का क्या आ जाएगा b की पावर 4। अब देखिए जरा कैसे कॉफिशिएंट को मैच करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 एन प्लस 1, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 4 एंड आपका फिर 3 प्लस 3 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 एंड आपका 3 एन प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 4 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो आपका जो फॉर्मूला बन के आया, a की पावर 4 प्लस 4 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 6 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस का 4 a इंटू बी की पावर 3 प्लस का b की पावर 4। और यही आपका क्या होता है, a प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखिए जरा और फॉर्मूले की ओर फोकस करते हैं। जरा हर एक फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है भाई, आपको समझना है। ठीक है,
परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक फॉर्मूले को कैसे टाइप करना है हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज के बाद आपका जो सर दर्द है फॉर्मूले का कि कैसे हम लर्न करें, कैसे दिमाग में रखें, सारी चीजें क्या हो जाएंगी भाई, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, आप जानते हैं भाई कि ax प्लस या a प्लस बी की पावर क्या 2 का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। एंड अगर आप इसी फॉर्मूले को निकालेंगे a माइनस बी की पावर 2, तो यहाँ पे देखिए आप इस फॉर्मूले को जानते हैं। अगर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी की पावर 2। अगर यहाँ पे क्या a स्क्वायर प्लस एंड यहाँ पे b की जगह क्या रखेंगे, माइनस बी रखेंगे एंड प्लस 2 एंड a, और यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस बी रखेंगे। जहां पे भाई b है ना वहां पे माइनस बी रखिए, तो आपका फॉर्मूला क्या बन के आ गया, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एंड आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस एंड माइनस का होल स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा एंड माइनस का क्या हो जाएगा 2ab। और यही आपका क्या होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर देखिएगा, अगर आपको क्या करना है, सपोज करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको क्या करना है, निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, यहां से क्या आएगा a स्क्वायर एंड प्लस का बी स्क्वायर एंड प्लस क्या आ जाएगा 2ab, और यहां से अगर निकालेंगे a स्क्वायर एंड प्लस का बी स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 2ab। तो दोनों को क्या कर रहे हैं आप, ऐड कर रहे हैं। तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा, ये कैंसिल होगा, यहां से ये रिजल्ट निकलेगा, 2 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। बात क्लियर है, हाँ या ना। अब देखिएगा, अगर एक अगला फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस हमने कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, आपको यहाँ पे दोनों को खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं तो ये क्या होता है, a प्लस बी, और ये होता है a माइनस बी। तो यहाँ पे इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो यहाँ से क्या जाएगा भाई, a प्लस बी एंड प्लस का a माइनस बी। बात क्लियर। एक दूसरा जो फैक्टर बनेगा a प्लस बी और माइनस हो जाएगा a प्लस बी। बात क्लियर। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका a से a कैंसिल हो जाएगा। आपका जो रिजल्ट आया भाई क्या आया, 2a, और यहाँ से क्या आया 2b। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आया 4ab। अगर आप क्या करते हैं भाई, माइनस लेकर के इन दोनों के होल स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आपका 4ab होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इस फॉर्मूले को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अगली चीज बताने जा रहा हूं आपको कि सपोज करिए आपका a प्लस बी प्लस सी, यानी 3 क्वांटिटी, उसका होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहां से क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर एन प्लस 2ab एन प्लस 2bc एन प्लस 2ca। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि हमेशा क्या है, अलजेब्रा में डायरेक्टली आपको वहां पे खोल करके बनाते नहीं रहेंगे फॉर्मूले। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूला सेट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं भाई a क्यूब प्लस का b क्यूब जो फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा ध्यान से, a प्लस बी एंड ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा ab। अगर यहाँ पे अगर यही फॉर्मूला क्या होता भाई, a की पावर 3 माइनस का b की पावर 3, तो यहाँ पे जो ये आपका एक फैक्टर बनता है a माइनस बी, और बाकी क्या बन जाता है, ये पॉजिटिव फैक्टर बन जाते हैं। यहाँ पे जो माइनस ab है ना, यहाँ पे प्लस ab आ जाता है। ठीक है, एक अगला जो फॉर्मूला है, देखिए समझने की कोशिश करना है आपको। आप सपोज करिए a स्क्वायर या a क्यूब एन प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc इक्वल वैलेंट होगा a प्लस बी प्लस सी, एंड ये हो जाएगा a स्क्वायर एन प्लस का बी स्क्वायर एन प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c है। ठीक है, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर एन प्लस का b माइनस सी का होल स्क्वायर एन प्लस आपका c माइनस a का होल स्क्वायर
इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये देखिएगा जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यदि ऐसा केस बन जाता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल वैलेंट, यदि कोई वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो ये डायरेक्टली देखिए जैसे जीरो रखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो a की पावर 3 एंड b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3abc इक्वल वैलेंट हो जाएगा जीरो। तो उस केस में a की पावर 3 एंड b की पावर 3 एंड c की पावर 3 इक्वल वैलेंट हो जाएगा 3abc। ठीक है, देखिए भाई फॉर्मूले को रटना नहीं है, थोड़ा सा क्या है कोशिश करिए बनाने की, 100% आपको हर एक बात समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिएगा अगला फॉर्मूला कैसे बनाना है, थोड़ा सा हर एक चीजों को आप समझने की कोशिश करें तो 100% समझ में आएगा। देखिएगा अगर हम कहें आपका एक और फॉर्मूला है, जैसे अभी आपको मैंने बना के बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इक्वल वैलेंट हो जाएगा 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्यों, आप देखिएगा जरा ध्यान से, अगर इसी के फॉर्मूले को खोले ओपन करें यदि, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई a स्क्वायर एंड प्लस का बी स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 2ab, और यहां से अगर खोलेंगे आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 2bc, और यहां से भी अगला फॉर्मूला भी खोलेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 2ac। ये बात क्लियर है? हाँ ये ना। अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट बन के आने वाला है ये आपका बन के आएगा 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस 2 का c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac। अगर देखिए नीचे डिवाइड था भाई, तो इससे 2 का सब में कॉमन लेंगे तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ac, और यही आपका भाई क्या हुआ फाइनल रिजल्ट है। तो आपको रटना नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूले को क्या है बनाना सीखिए, आपको मजा आएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले के बिहाफ पे मैं आपको और भी चीजें इंप्लीमेंट करना बता रहा हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सा आपका पॉलिनोमियल किसी पर्टिकुलर फैक्टर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको भी समझना है। अगर ये सारे फॉर्मूले अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से तो 100% जो मैं समझाने जा रहा हूं उस बात को समझ जाएंगे। ठीक है, जहां पे भी डाउट होता है ना, आप लोग निसंकोच कमेंट पे बताएं कि सर ये हमें कॉन्सेप्ट और इस पॉइंट पे पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, उस पॉइंट को लेकर के हम एक स्पेशल वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जो इस चैनल के माध्यम से अगर आपको जो भी चीजें डिलीवर कर रहा हूं बहुत ही आपके कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये लाभ पहुंचाएगी। अब देखिए अगर आपकी सपोज करिए x की पावर n एंड a की पावर n, हम कहते हैं भाई ये आपको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये किस संख्या से आपको, यानी इसका फैक्टर क्या होगा। तो 100% याद रखें, यानी n इज ऑल की बात कर रहा हूं। n इज ऑल का मतलब है वो इवन भी हो सकता है, n चाहे इवन हो और चाहे ऑब्लिक क्या हो भाई पावर ऑड। तो ये 100% इसका जो एक फैक्टर होगा वो क्या होगा, x माइनस a होगा। ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर x चाहे आपका n चाहे क्या हो भाई इवन हो, n चाहे क्या हो आपका ऑड हो, यानी x की पावर n माइनस a की पावर n ऑलवेज x माइनस a से डिवाइड होगा, चाहे वो इवन हो और चाहे ऑड हो। लेकिन यदि देखिएगा जरा ध्यान से, x की पावर n प्लस a की पावर n ये हमेशा जो डिवाइड होगा x प्लस a से डिवाइड होगा, बट कब डिवाइड होगा, जब n इज ऑड। n इज ऑड का मतलब यह है, देखिए हम कहना चाह रहे हैं कि x की पावर 3 प्लस a की पावर 3 का जो एक फैक्टर होगा वो x प्लस a होगा। लेकिन अगर हम यही बात कह दें
एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए की पावर 2, तो इसका जो फैक्टर है x प्लस 2 नहीं होगा, बट लेकिन इसका ये फैक्टर होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन देखिएगा जरा ध्यान से, अगर आपका x की पावर n एंड a की पावर n है, लेकिन n इज क्या है भाई, आपका इवन है, तो उस केस में इसका जो एक फैक्टर आपका क्या होगा, देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे इवन है तो उस केस में एक फैक्टर x माइनस a होगा और एक क्या हो जाएगा भाई, x प्लस a हो जाएगा। बात क्लियर है? हाँ या ना? लेकिन इस बात को आपको नोट करके रखना है भाई कि अगर देखिए जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर एन माइनस का ए स्क्वायर, तो इसका जो फैक्टर बनेगा x प्लस a और आपका क्या बन जाएगा x माइनस a। तो 100% आपको क्या है, आपको पता चल गया कि ये वाला जो फैक्टर इससे भी डिवाइड होगा एंड ये वाला फैक्टर किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए पावर यदि आपका इवन है तो उस केस में आपको x माइनस a और x प्लस a और x माइनस c दोनों फैक्टर हो सकते हैं। बात क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो फॉर्मूले आपने सीखे, इन फॉर्मूले के बिहाफ पे इन चीजों को भी क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिएगा मैं जो चीज बताने जा रहा हूं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। जैसे हम अभी तक जो देखिए नंबर का निकाला हमने, क्या एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते थे, तो क्या हम पॉलिनोमियल का भी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे करेंगे जरा इस बात को समझना है। हम जो बात करने जा रहे हैं एचसीएफ ऑब्लिक यहां पे एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल, एचसीएफ और एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है? तो देखिएगा सबसे पहले हम एचसीएफ पे ही फोकस करते हैं। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? सपोज करिए एक fx जो दिया है, एक पॉलिनोमियल है x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 2 की पावर 2 एंड x प्लस 4 की पावर 3, ऐसा कुछ आपको गिवन है। और कोई दूसरा है आपका एक पॉलिनोमियल जो दे रखा है भाई x माइनस 2 एंड आपका x प्लस 4 की पावर 2। ठीक है, अगर यहाँ पे देखना है भाई, अगर एचसीएफ आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा देखेंगे इन दोनों में फैक्टर कौन सा कॉमन है। हमने देखा भाई x माइनस 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसका मतलब इसको बाहर करेंगे, यानी जो भी कॉमन होगा उसको क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए जरा कितना कॉमन है, पावर यानी 2 तक कॉमन है, जहां ये इस पावर से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए पावर 2 थी और यहाँ पे क्या था, पावर 1, यानी मिनिमम वाले को क्या करना है, आपको बाहर लेना है। यहाँ पे मिनिमम क्या है भाई, x प्लस 4 की पावर 2, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ ऑफ ये आपके दिए गए पॉलिनोमियल का एचसीएफ होगा। बात क्लियर है? जैसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एचसीएफ भी फाइंड करना है। यहाँ पे fx लिया आपने कह दिया भाई x स्क्वायर माइनस का 2x एन प्लस का 1। बात क्लियर? हाँ या ना? तो इसके बिहाफ पे एन आपने कह दिया x प्लस 2 की पावर 3, और दूसरा आपका जो dx एक कोई पॉलिनोमियल है वहां पे क्या है, x माइनस 3 एंड x माइनस 4 की पावर 2 एंड आपका x प्लस 2। बात क्लियर? तो अगर आप इस fx यानी पॉलिनोमियल को ब्रेक करेंगे, ये क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक अगला जो हो जाएगा x प्लस क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है भाई, x प्लस 2 कॉमन है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है। हमने क्या बोला भाई कि मिनिमम पावर वाले को ही आपको क्या लेना है, बाहर लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी जो दिए गए पॉलिनोमियल है उनका क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए कोई भी फैक्टर अदर क्या है भाई, कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या है, और अदर को आप अपने आप से नहीं ले सकते हैं। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। देखिए अभी मैं क्वेश्चन के बिहाफ पे मैं बहुत करवाने वाला हूं सारे क्वेश्चन, चाहे एचसीएफ बेस हो चाहे एलसीएम बेस हो। अब थोड़ा सा क्या है, एलसीएम को भी निकालना सीख लीजिए कि एलसीएम अगर आपके सामने आ जाता है तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे।
एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट समझिए, फिर मैं क्वेश्चन की भाषा पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। यदि आपको किसी भी पॉलिनोमियल का एलसीएम लेना है, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे हमने कहा x की पावर 3 की पावर 2, x प्लस 2 की पावर आपका है 3 एंड आपका है x माइनस 4, ऐसा कुछ दे रखा है। एंड gx एक दूसरा पॉलिनोमियल है जो आपको दे रखा है भाई x माइनस 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस 4 की पावर 2 एंड यहाँ पे है आपका x प्लस 2। बात क्लियर? हाँ ये ना। अब देखिए कैसे समझना आपको, अगर एलसीएम निकालना है तो जो जो कॉमन है उसमें देखिए ऐसे पे क्या करते थे अपन कि जिसकी पावर कम होती थी हम उसको प्रायोरिटी देते थे, और एलसीएम में क्या है जिसकी पावर ज्यादा होगी हम उसको प्रायोरिटी देंगे। जैसे x माइनस 3 यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है भाई, इस वाले की, इसलिए आपका एक फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिएगा x माइनस 4 एंड x माइनस 4 ये भी कॉमन है, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है भाई, इसकी, इसलिए आपको क्या करेंगे एक जो फैक्टर होगा आपका x माइनस 4 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए भाई इसमें से कौन है आपका x प्लस 2 की पावर 3, और यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे क्या भाई जिसकी पावर ज्यादा होगी हमें उसको प्रायोरिटी देना है, और आपको क्या है उसमें क्या करते हैं जो भी आपका कॉमन होता है और जिसकी पावर मिनिमम होती है हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, और मल्टीप्लाई बाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम होगा, और उस केस में क्या हो जाएगा वो उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, आप जरा बहुत सारे क्वेश्चन के बिहाफ पे अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको सारी बातें क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी। एक एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके गाइस, चलिए जरा क्वेश्चन की भाषा पे आप बात करते